इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू इडू साइन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो बताइए कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है प्रिपरेशन आप लोगों की नवोदय स्कूल की? आप सभी का एग्जाम जो है बहुत पास में है। 7 फरवरी को आप सभी का नवोदय स्कूल का पेपर है, क्लास 9th वाले स्टूडेंट। क्लास 9th के स्टूडेंट्स का 7 फरवरी को का पेपर है। चलिए प्रिपरेशन अच्छे से आप लोगों की। पेड क्लासेस पे तो हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है। अब ऐसा हुआ कि यूट्यूब पे क्लासेस भी दे दी जाए, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी जो प्रैक्टिस है वो हो जाए, इसलिए यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट की गई आप लोगों के नवोदय स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो 7 फरवरी। चलिए, तो आप सभी जल्दी से सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। सारे स्टूडेंट क्लासेस स्टार्ट करें। आप सभी को पता होगा, आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो टीचर से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स को ही पता रहता है कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है, सारा स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस आते हैं नवोदय स्कूल में, और 100 मार्क्स भी आते हैं। क्लास 9th का मैं बोल रही हूँ। और उसमें जो है 35 मैथ्स रहता है, 35 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का रहता है, 35 क्वेश्चन साइंस का रहता है ना? क्लियर? और 15 क्वेश्चंस इंग्लिश का रहता है, और 15 क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, मार्क्स भी 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स का आपका पेपर हो। ये सब आप लोगों को पता होगा पहले से। मैं आप लोगों को इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पढ़ाऊंगी स्कूल के। मैं जो है इंग्लिश पढ़ाऊंगी आप लोगों को। और इंग्लिश में हमने पेड क्लासेस में सारा ही टॉपिक कर लिया है। इंग्लिश के जो टॉपिक्स आते हैं आपके, वो सारा टॉपिक पेड क्लासेस में हमने कर लिया है। ठीक है, अब बस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और जो है, अगर आप लोग कमेंट करते हो कि आपको आपका कोई टॉपिक जो है वो वीक है, उसके क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, बाकी अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उन सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक की क्लासेस भी आएंगी। ठीक है, सारे टॉपिक की क्लासेस भी आएंगी। ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या है ना, एक्टिव पैसिव, हम एक्टिव पैसिव और नाइरेशन जो है उसके क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो अगर आपको रिवीजन करना है, आप लोगों को रिवीजन करना है, तो आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि आपको नरेशन के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस क्लास चाहिए, मैं लेके आऊँ। ठीक है, आज जो है मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुका है आपका, वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वो पेपर ही लेके आई हूँ, जिससे आप देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और आप लोग मेरे साथ साथ ना आप सभी भी आंसर करना। ठीक है, कितना आप लोग करेक्ट कर पाते हो अपने मार्क्स को, मतलब कि कितना मार्क्स, कितना करेक्ट हो पाते हैं आप क्वेश्चन अभी। और जो थोड़ा टाइम है, जो भी पार्ट आपका वीक है उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे क्लियर दिख रहे हैं? फर्स्ट यहाँ पे ये एक पैसेज है, पैसेज भी आते हैं आपके पेपर में। ये एक पैसेज है, क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है। फर्स्ट है, आफ्टर हैम हैड saved dash money for rail ticket, his next problem was dash has parents knowledge, he did not leave the courage as us। ठीक है, ऐसे है कि कोई हैम नाम का लड़का है ना, उसी के बारे में, उसी के बारे में ये पैराग्राफ है, ऐसा पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें किसी रेल टिकट की बात हो रही है। ठीक है, हैज पेरेंट्स नॉलेज,
पेरेंट्स की जानकारी की बात हो रही, प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, ये पैसेज ऐसे हैं। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या है, मनी। मनी के पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, मनी के पहले दिया आफ्टर हैम हैड सेव्ड डैश मनी। आप सभी कमेंट में बताइएगा, मनी कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। आप सभी कमेंट में बताइए, मनी कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। दिस टाइप ऑफ नाउन इज मनी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, सी एन अनकाउंटेबल। ठीक है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम काउंटेबल एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, काउंटेबल वर्ड्स का यूज नहीं। चलिए हम देखेंगे, आफ्टर हैव हैड सेव्ड डैश मनी फॉर द रेल टिकट। ठीक है, रेल टिकट के लिए उसने मनी को सेव किया, पैसे को सेव किया, मनी अनकाउंटेबल। ठीक है, तो मनी को, पैसे को सेव किया, तो ऑप्शन क्या है, मच, फ्यू, लिटिल, इनफ। आप से बताइए क्या उसमें फील होगा, मच होगा, लिटिल होगा, फ्यू होगा या इनफ होगा। बताइए आप सभी, मच, लिटिल, इनफ में से क्या फील करें। देखिए, यहाँ रेल टिकट के लिए ना, अगर उसने सेव किया, जब हम पैसे को सेव करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, तो जितना जरूरत होता है उतना ही पैसा सेव, मतलब कि उसी के हिसाब से सेव करते हैं। अगर कोई चीज जो है हमें चाहिए, कोई चीज हमें खरीदनी है, कोई टॉयज हो गया, बुक्स हो गया, ठीक है, और उसके लिए हम खुद पैसा को सेव करें, 100 रुपीज का बुक है, तो हम कितना सेव करेंगे, 100 ही सेव करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि 500 सेव करेंगे। जब हम, हमें जिस चीज की जरूरत है, कि हमारे पास कम पैसे हम थोड़ा थोड़ा करके सेव, तो हमें उतना ही सेव करेंगे ना जितना कि हमें जरूरत है। वैसे ही है, आफ्टर हैम हैड सेव्ड डैश मनी फॉर द रेल टिकट। ठीक है, रेल टिकट के लिए पैसा सेव करने के बाद, रेल टिकट के लिए ही पैसा, तो उसके माइंड में यही होगा ना कि रेल टिकट 2000 का आता है तो मुझे 2000 ही सेव करना है, 1500 का आता है तो हमें, तो जितना चाहिए उतना ही सेव करना है। तो हम यहाँ पे मच तो यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि मच मनी का मतलब होता है, मच मनी मतलब हो गया बहुत पैसा। ठीक है, मच मनी मतलब ज्यादा, ज्यादा अमाउंट में। मच मनी तो यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, फ्यू, फ्यू जो है ना, फ्यू जो है, फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। और हमें क्या पता है, मनी अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, और फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो हम अभी यहाँ, ठीक है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, बट लिटिल क्या, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, एक मिनट, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, बट लिटिल का मतलब होता है ना, बहुत कम, बहुत कम अमाउंट होना, ये बिल्कुल ना के बराबर। जैसे लिटिल वाटर हम बोलेंगे ना, लिटिल मतलब कि, लिटिल वाटर बोलने का मतलब कि 2-4 बूंद पानी की, 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो बहुत कम। ठीक है, वैसे ही फ्यू, फ्यू भी होता है, फ्यू भी का मतलब काउंटेबल के लिए हम करते हैं, लेकिन फ्यू का मतलब भी होता है बहुत कम, फ्यू का मतलब भी होता है बहुत कम, और वैसे ही लिटिल का मतलब भी होता है बहुत कम। जब हम रेल टिकट के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत कम पैसा सेव करेंगे और हमें रेल टिकट मिल जाएगा, टिकट हम खरीद पाएंगे। हाँ, लिटिल, यहाँ पे इनफ करेक्ट है, इनफ का मतलब होता है जितना चाहिए उतना पर्याप्त। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में इनफ। ठीक है, थोड़ा सा हमें वर्ड्स भी अच्छे से समझना चाहिए होता, वर्ड्स को समझ के हम करेंगे, तो यहाँ पे एक 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 क्वेश्चन के साथ हमें ज्यादा, मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक क्वेश्चन पढ़ रहे तो एक ही ऑप्शन लेके चलेंगे, एक ही को पढ़, उसके साथ और भी पढ़ेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या लिटिल का यूज करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे इनफ, इस वाले क्वेश्चन में आफ्टर हैव हैड सेव्ड इनफ मनी, इनफ मनी फॉर द रेल टिकट, रेल टिकट के लिए इनफ मनी सेव करने के बाद, हिज नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, उसका अगला प्रॉब्लम जो था, हिज नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज डैश टू लीव होम। हिज नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज डैश टू लीव। यहाँ पे क्या होगा, हाउ, वेयर, विच, यानी उसने रेल टिकट जब खरीद लिया है, रेल टिकट के पैसे ले लिया, तो वो अपने घर पे है। अब उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि वह हाउ, कैसे घर से वह जाए, हाउ टू लीव होम। हाँ, हाउ करेक्ट होगा ना,
वेयर करेक्ट नहीं होगा, वेयर मतलब कहाँ होता है, विच मतलब मतलब कौन, करेक्ट नहीं होगा। हाउ, हाउ ऑप्शन ए, हाउ टू लिव होम। ओके, वैसे नेक्स्ट है, उसके बाद क्या है, डैश, नेक्स्ट है हाउ टू, यहाँ पे जाएगा हाउ टू लिव होम डैश हैज पेरेंट्स नॉलेज, डैश हैज पेरेंट्स नॉलेज। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, विदाउट मतलब बिना बताए, ऑन हैज पेरेंट्स, ऑन यानी किसी के ऊपर होता है ना, इनटू यानी किसी चीज के अंदर होना, तो यहाँ पे होगा विदाउट, विदाउट हिज पेरेंट्स नॉलेज, विदाउट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है he did not have courage dash ask him, आप सभी बताइए, ये वाला आप सभी बताइए, ये सभी, ये वाला आप सभी बताइए, did not have courage dash ask him but and to, well आप सभी बताइए, बाकी सारा ऑप्शंस तो मैं खुद ही बनाई हूँ, सबका आंसर मैं खुद नहीं, ये 19 वाला आप बताइए। चलिए, ठीक है, करेज टू यानी साहस होना, करेज टू, बट का यूज नहीं करेंगे, बट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी आता है, यानी ये क्लॉज हमारा पॉजिटिव हो, क्लॉज नेगेटिव, ठीक है। एंड जो है सेम सेम थिंग के लिए लगता है, कि दो लोगों को ना होता है तो एंड का यूज करते हैं, और टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट इसमें क्या होगा, टू हो जाएगा, फर्स्ट वाले में इनफ मनी, सेकंड हाउ, एंड ये 18 नंबर जो है विदाउट, आफ्टर हैव सेव्ड enough money for rail ticket, his next problem was how to leave home without his parents knowledge, not have courage to, इतना छोटा सा पैसेज है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इतना छोटा सा पैसेज, इतना इजी पैसेज है, ठीक है, इतना इजी है, इतना छोटा सा पैसेज आप लोग बहुत इजीली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 20 नंबर, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड स्टबर्न, स्टबर्न का सिमिलर वर्ड क्या होगा, सिमिलर यानी सिनोनिम स्टबर्न, ऑप्शन क्या है, ऑब्स्टिनेट, प्राउड, एरोगेंट एंड डोसाइल, ये फोर ऑप्शन है, इसमें आप बताइए, ये फोर ऑप्शन है, इसमें आप लोग बताइए। बताइए आप लोग, स्टबर्न मतलब क्या होता है, स्टबर्न मतलब, ठीक है, तो इसका प्राउड मतलब गर्व, प्राउड मतलब, एरोगेंट मतलब घमंडी, साइल मतलब विनर्म, ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद, ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी है, इसका करेक्ट सिनोनिम, स्टबर्न का सिनोनिम ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न का सिनोनिम ऑब्स्टिनेट, ठीक है, स्टबर्न का सिनोनिम, एक बार में, एरोगेंट मतलब, प्राउड मतलब गर्व, साइल मतलब, ठीक है, साइल मतलब, याद कर लीजिए, ऐसे भी आते हैं, सिनोनिम्स भी आते हैं, ज्यादा नहीं आते, 15% आता है, 15% में क्या ही आए, 15 क्वेश्चन में क्या ही आए, ओके। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड क्या है, ही ड्रॉप्ड द लेटर इन द मेल बॉक्स, ड्रॉप्ड यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, ड्रॉप्ड का अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, ड्रॉप्ड का अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताइए, क्या एंटोनिम,
सैंक, स्ट्रक, लिफ्टेड या अनकवर्ड? नहीं आप लोग, सैंक मतलब डूबना होता है। पहले तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिराना। लिफ्टेड मतलब लिफ्टेड एंटोनिम बताया ना, अपोजिट बताया। लिफ्टेड, लिफ्टेड मतलब उठाना। सैंक यानी डूबना होगा। अनकवर्ड जो ढक, स्ट्रोक मतलब भी गिराना ही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव? पैसिव में बताना है, पैसिव में चेंज करना है। आप सभी के पेपर में ना 9th क्लास में, स्कूल क्लास 9 ये एक्टिव, पैसिव और नाइरेशन अच्छा आता है, अच्छे लेवल का आता है, बहुत इजी। तो अगर आप लोगों को उस पर क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए पैसिव वॉइस पे और नाइरेशन पे, तो आप सभी कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं क्लासेस लेके आऊँगी कि जितना टाइम है उतना में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू वांट टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ योर कोल्ड कॉफी, ऐड अ स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम इट। ठीक है, इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है एक्टिव पैसिव का। तो इफ जो है ना, पहले तो इजीली इफ जो है तो हमारा पैसिव में इफ ही लगा रहेगा, चेंज पैसिव में इफ ही लगा रहेगा। वैसे करके हम इजीली ऑप्शन ए लगा देंगे। इफ अ स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम एडेड टू कोल्ड कॉफी इनहेंस, कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, टेस्ट इज इनहेंस, सिंपल है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि जब हमें पैसिव बनाना होता है ना, तो पैसिव में हम क्या, बी के फॉर्म्स होते हैं और उसके बाद वो बी के फॉर्म्स होते हैं, बी के फॉर्म्स इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब 3। ठीक है, जब भी हम बनाएंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला है इफ अ स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम इज एडेड, इज एडेड यहाँ क्या है? टेस्ट इज जो है कि हमारा प्रेजेंट में, हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट में है, तो हमारा एक्टिव वॉइस जो है वॉइस प्रेजेंट में, हमारा पैसिव भी प्रेजेंट में ही। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्या होता है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव में बी प्लस का थर्ड फॉर्म होता है। वैसे करें। ये बाकी का देखिएगा, बाई एडिंग तो वनीला आइसक्रीम कैन इनहेंस, यहाँ कैन आ गया, कैन तो हमारे क्वेश्चन में भी नहीं, और इनहेंस का इनहेंस ही है। इनहेंस द टेस्ट ऑफ कोल्ड कॉफी, ऐड अ स्कूप ऑफ वनीला, चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे है कोल्ड कॉफी इज इनहेंस्ड बाय एडिंग। एडिंग कहाँ से आएगा? कंटिन्यूअस कहाँ से आएगा? तो नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है? he as well as his friend dash going to win the medal today. He as well as his friend dash going to win medal today. अब आप लोग बताइएगा इसमें हम क्या फील करेंगे? इज, आर, वाज, वर, क्या फील हो? वाज, आर, वर, क्या फील करें? पहले थोड़ा सा हमें बहुत अच्छे से, ठीक है, तो आंसर जो है ना हमारा बहुत इजी हो जाए। एग्जाम हॉल में सारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है सभी पैनिक होते हैं, हम लोग भी पैनिक होते हैं, अभी भी कभी देना होता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे हम जैसे जैसे माइंड हमारे घर पे काम करते हैं, वैसे एग्जाम हॉल में नहीं। या फिर पेपर भी जो, अगर आप घर पे भी जब प्रैक्टिस करने चलोगे ना, कोई प्रीवियस ईयर लगाओगे, तो माइंड काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने को करना है, अच्छा एग्जाम हॉल में ज़्यादा पैनिक नहीं। पहले तो हम देखेंगे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश गोइंग टू विन द मेडल टुडे। टुडे की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम सेंटेंस में वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारे एक्शन को बताता है। ठीक है, कि कोई एक्शन जो है वो कब हुआ है, अभी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कब हुआ है, वही बताता है। और वैसे ही कुछ वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंस में जिससे हम इजीली बता पाते हैं हमारा काम प्रेजेंट अभी हुआ है, आज हुआ है,
कल होने वाला है या हो चुका है, ये सारी चीजें वैसे ही है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड एज गोइंग टू विन द मेडल टुडे। जब टुडे आ गया तो यानी वो लोग आज मेडल को क्या मतलब मेडल जो उन्होंने विन किया है उसको आज लेने की बात हो रही है ना, टुडे की बात हो रही है। जब टुडे आ गया तो उसमें वाज और वर तो पहले ही नहीं से कटी, वाज और स्टूडेंट अगर जैसे होता है ना कि आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि निगेटिव नहीं है तो चलो हम कुछ भी लगा दें। थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगाएंगे कि जब टुडे की बात हो रही है तो पास्ट वाला वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं, तो वाज वर्ड तो यहीं से। अब बच गए ईज और आर में से क्या यूज हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एज वेल एज जो है ना, एज वेल एज जब टू सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, देन एज वेल एज, अगर आप नोट डाउन करना, देन एज वेल एज as well added subject verb according to verb according to first subject। यहाँ पे वर्ब ही पूछे हमारे पास जब एज वेल एज ना, एज वेल एज टू सब्जेक्ट से जुड़ा हो, एज वेल एज जो वर्ब आएगा ना वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ये नहीं कि सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ही है, ही सिंगुलर होता है, सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ही के जगह पे एज वेल एज ही, यहाँ ये भी सिंगुलर ही है, लेकिन अगर यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल रहता तब भी हम इज का ही यूज करते। क्यों कि एज वेल एज से जुड़ा है, और एज वेल एज से जब टू सब्जेक्ट्स जुड़ते तो वर्ब जो आता है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के। ठीक है, और हमें ये भी लगेगा ना कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो एक वह एक ही है और उसके साथ साथ उसके दोस्त, तो ज्यादा लोग हो गए, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ऐसा नहीं करना। एज वेल एज के साथ जब टू सब्जेक्ट्स जुड़े हों, वर्ब जो है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट, और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, ज़्यादा लिख आपको देख, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर। वाज वर्ब पहले ही कर चुका था क्योंकि है, तो प्रेजेंट की बात हो रही तो पास्ट कहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है रश्मि इज डैश देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। सही इसका, रश्मि इज डैश देन एनी अदर गर्ल, टॉल टॉलर टॉलेस्ट मोस्ट, क्या करेक्ट। बहुत ही, हाँ आप लोगों के पेपर में एडजेक्टिव के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके सिलेबस में ही लिखा, प्रोस्पेक्टस आया था ना आपके पेपर फिलिंग हो रहा था उस टाइम पे, उसी टाइम उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन के भी आते हैं। आप लोगों को जो भी आपका सिलेबस है उसमें से जिस टॉपिक पे भी चाहिए, अगर आप चाहो ज़्यादा से ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, वैसे क्लासेस लें। और बहुत लंबी क्लासेस नहीं रहेगी, 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 1 आवर के क्लास और 2 आवर के क्लास लेके, अब इतना पास है पेपर, बच्चे भी सोचने लगते कि इतना लंबा क्लास कौन लेगा, इतना लंबा क्लास नहीं जाएगा, क्लास रहेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्लासेस रहेंगे। चलिए इसके बताइए, रश्मि इज डैश देन एनी अदर गर्ल इन, रश्मि इज डैश देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे जब दैन लग गया ना, दैन का मतलब क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, कि कंपेरेटिव डिग्री में ही हम दैन का यूज, बहुत बार हम यहाँ पे ये सोचेंगे रश्मि का कंपैरिजन क्लास की एनी अदर गर्ल इन द क्लास, मतलब क्लास की लड़कियों से हो रहा है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री यूज, बट सुपरलेटिव डिग्री हमें करना है
यहाँ पे देन आ गया तो कंपेरेटिव डिग्री यूज। कंपेरेटिव डिग्री कैसे होता है, जब हम एडजेक्टिव में ई आर लगाते हैं तो कंपेरेटिव होता है। रश्मि इज टॉलर, टॉलर देन एनी अदर गर्ल। ठीक है, सुपरलेटिव नहीं लगाएंगे ये सोच के कि क्लास की सभी लड़कियों से, सुपरलेटिव नहीं करेंगे, लगाएंगे कि देन लगा। नेक्स्ट, I think Chinese and Japanese are two of the dash languages to learn. Two of the dash languages to learn. Very difficult, most difficult, more difficult या नहीं आपसे आप क्या बोलते हैं, आप सभी का प्रिपरेशन चल रहा होगा सारे सब्जेक्ट। आई होप क्लासेस, आई होप कि आपकी आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, सब एनी प्रॉब्लम नहीं, क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम, सब्जेक्ट्स रिलेटेड, आप कमेंट की प्रॉब्लम्स होगी क्लासेस जरूर लें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। इसका बताओ, आई थिंक चाइनीज एंड जापानीज आर टू ऑफ द डैश लैंग्वेज टू लर्न। ठीक है, एक और बात हमें ध्यान देना होता है ना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव पहले द लगा, सुपरलेटिव डिग्री द का यूज होता है, सुपरलेटिव द का यूज। आई थिंक चाइनीज एंड जापानीज आर टू ऑफ, यहाँ पे द लगा है ना, द डैश लैंग्वेज टू लर्न। ठीक है, यहाँ पे डिफिकल्ट, देखिए हम एडजेक्टिव के पहले जब हम कंपैरिजन करते हैं तो मोर और मोस्ट लगाते हैं ना, डबल सिलेबल वाले वर्ड्स के साथ मोर और मोस्ट का यूज होता है, डबल सिलेबल वाले वर्ड्स के साथ मोर का यूज होता है। ठीक है, तो वैसे ही है, यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या, आई थिंक चाइनीज एंड जापानीज आर टू ऑफ द डैश लैंग्वेज टू लर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ज्यादा डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट नहीं, यहाँ कंपेरिजन की बात हो रही है ना, मोस्ट डिफिकल्ट, और यहाँ पे द लगा है तो हम सुपरलेटिव ही यूज, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, मोर डिफिकल्ट तो दो चीजों में कंपैरिजन होता है तब मोर डिफिकल्ट होता है ना, और सिंपल डिफिकल्ट तो हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर। 26, चूज द वर्ड, चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चाहिए। वन हु इज ऑल पावर, वन हु हैज होना चाहिए, इज ऑल पावर। ओमनी प्रेजेंट, ओमनिसिएंट, ओमनिपोटेंट, क्या होगा बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए, ओमनी प्रेजेंट होता है ना, समथिंग प्रेजेंट एवरीवेयर, सभी जगह मौजूद, उसको बोलेंगे ओम प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट जो सभी जगह मौजूद हो। अन्य कुछ साउंड्स आ रही होंगी, आप लोग स्किप कीजिए साउंड्स, साउंड्स आ रही है। सेकंड होता है वन, वन हु ऑल थिंग्स, वो सब चीजें जानता हो, वन हु ऑल थिंग्स, उसको ओमनिसेंट बोल। ओमनीपेटेंट होता है वन हु हैज ऑल पावर या वन हु इज। ऑप्शन डी आप बताइएगा, आप लोग बताइएगा ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है, कमेंट में बताना है ओमनी। ओके,
तो इसका वन हु इज ऑल पावर, इसका करेक्ट होगा ऑमनीपोटेंसी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव। अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना है आप लोगों को, नोट डाउन कर लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और ये प्रीवियस ईयर है, 2025 के ही ये क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर ही है, 2025 के क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर भी आ सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट 27, select the alternative which best expresses the following, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इजी सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, बाकी के पेपर में ना राम सेड वेयर आर यू गोइंग इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन देखिए क्वेश्चन इजी नहीं है, सॉरी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से। इन हिज एड्रेसेस टू द नेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड डू नॉट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क एंड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग व्हेन यू इन योर, ठीक है। एक्टिव पैसिव में हमें क्या देखना होता है, एक्टिव पैसिव में जो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो अगर प्रेजेंट में है तो सारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होता है, वो अगर पास्ट में है तो सारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होता है। पहले यहाँ क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, यहाँ ये पास्ट में है ना, पास्ट है ना सेड, तो बाकी आगे जो भी आया है जो भी टेंस आएगा ना वो सब पास्ट में आना चाहिए पहले तो ये। उसके बाद क्या है, इन हिज एड्रेस टू द नेशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको संबोधित एड्रेस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉरगेट टू योर वेयर योर मास्क एंड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंस व्हेन यू, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, जो वो बात बोल रहे किसी को सजेस्ट कर रहे, एडवाइस दे रहे, ऑर्डर दे रहे, इस टाइप का ये सेंटेंस। तो हमने पढ़ा है कि जब हम डायरेक्शन बनाते हैं उसमें हमें सजेशन वाला आता है या किसी को माइंड करने का आता है या एडवाइस देने का आता है, तो उस टाइप के वर्ड का हम, इसका जो ऑप्शन है ना वो सेकेंड वाले स्लाइड में है, यहाँ पे है। पहले तो हम ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इन हिज एड्रेस द नेशन प्राइम मिनिस्टर address to the nation prime minister said to Thori, in his address to the nation prime minister Modi minded, his address to the nation prime minister Modi advised, okay? Advised people not to their and observe social distance, they went out for, चलिए अब मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, आप सभी बताइए इसका क्या होगा। किसी को रिमाइंड यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, पहले तो हम यहीं से हमारा नरेशन जो है ना बहुत बार हमारे रिपोर्टिंग वर्ब से ही करेक्ट हो जाए, वर्ब से ही करेक्ट हो जाए, तो रिमाइंड नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एडवाइस दिया जा रहा है ना, सलाह दे रहे हैं कि वो एडवाइस करें, जिसको वो बातें माननी होती, कोविड के टाइम की बात हो रही है, वो मानते हैं, जिनको माननी थी मान चुके थे, सेफली अपने घर में रहते थे, बाहर निकल मास्क पहन के जाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा रूल तो फॉलो करते थे, जिसको नहीं मानना था वो नहीं मानते थे, प्रॉब्लम्स होती सारी का डेथ हुआ इतनी, वो एडवाइस कर रहे हैं कि जब भी आप इन एड्रेस, जब उन्होंने नेशन को एडवाइस पीपल को एडवाइस, तो बस बाकी का हम नहीं देखेंगे, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही देख के जो है ना हम अपना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। सब में अलग है, टोल्ड नहीं होगा, सेड टू नहीं होगा, किसी को रिमाइंड नहीं कराया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, ऑप्शन डी ही। उसके बाद क्या है, पीपल नॉट, जब पहले आ गया पास्ट तो आगे भी पास्ट ही जाएगा, पीपल नॉट टू फॉरगेट टू वेयर मास्क डिस्टेंस दे वेंट पास्ट हो गई, दे गोज लिखा है, यहाँ गो लिखा है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना आपने अच्छे से पढ़ा है तो पहले ही आप बहुत अच्छे से उसको क्या बोलते हैं, मतलब ऑप्शंस को अलग अलग तरीके से उसको छांट सकते हो। दे के साथ हम गोज का यूज नहीं करते, ऑप्शन सी तो यहाँ दे के साथ हम गोज का यूज वहीं से करेक्ट हो गया। बेयरिंग ये जो है, उसके बाद ये यू है, यू का यू ही रह गया, और हमें पता है कि नाइरेशन में यू है वो चेंज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज का यू ही रह गया, इसमें दे तो ये भी नहीं होगा।
अब ये वाला और ये वाला तो सेड का सेड टू, तो यहाँ पे दे थर्ड पर्सन जो है ये भी चेंज होता है ना, तो दे का देयर होना चाहिए। ये सारी चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस अगर हम देखें इजीली हम कर पाएंगे। ओके, अगर आपको चाहिए ना, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, नाइरेशन के क्लासेस चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, 27 तक हो गया। 27 इन द सेंस की 12 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के, बाकी के 3 क्वेश्चन बचे और ये भी एक छोटा पैसेज ही, ये भी एक छोटा सा पैसेज है। द बोट अप्रोच्ड द ट्री, बोट जो है जब पेड़ के पास पहुंच, देयर वाज अ बॉय इन द बोट हेल्ड ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस टू स्टडी हिमसेल्फ। उस बोट में एक लड़का बैठा था जिसने एक पेड़ का ब्रांच जो है वो पकड़ लिया अपने आप को वहां पे मतलब कि खड़ा करने के लिए, रोकने के लिए। गिविंग हिज फ्री हैंड टू सीता, एक हाथ से उसने पेड़ की डाल को पकड़ा और दूसरा हाथ जो है सीता को दिया। ठीक है, सी ग्रैब्स इट एंड शिफ्ट इनटू द बोट साइड हिम। सीता ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसका हाथ पकड़ के जो साइड जाके बैठ गई, स्लिप मतलब फिसल गई और फिसल के चली गई। द बॉय प्लेस्ड हिज बेयर फुट अगेंस्ट द ट्री ट्रंक एंड पुश्ड इट अवे। लड़के ने फिर से क्या किया, जो उसका पैर था नंगे पैर से उसने पेड़ को फिर से धक्का दिया। ठीक है, फिर से धक्का दिया, पुश्ड इट अवे, धक्का दिया। द लिटिल बोट मूव स्विफ्टली डाउन द रिवर। ऐसा होता है ना कि पेड़ से पकड़ के, ऐसा होता है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो, एक हाथ से पेड़ को पकड़े हुए हैं और फिर हम बोट पे हैं और फिर पैर से उसने ऐसे पेड़ को धक्का, पेड़ पे जोर से पुश किया पैर से, हैंड हटा लिया और फिर वो नाव पे जब धक्का लगा तो नाव बीच नदी में आ गई। सही है। द बिग ट्री वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड, और जो बड़ा सा जो ट्री था वो काफी दूर हो गया, नदी हम सॉरी नाव जो है वो नदी में आ गई। ओके, तो यही बस छोटा सा पैसेज, देखिए कितना छोटा पैसेज है भाई इस क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में। तो आप ना इंग्लिश को बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, इसको भूलो नहीं, इग्नोर नहीं करो इंग्लिश को, बहुत इजी आता है, 15 मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। बस मैथ और साइंस के पीछे मत भागो, इंग्लिश को भी टाइम दो, जितना टाइम बचा है, जितना, अगर बस आप प्रैक्टिस क्लासेस भी देखोगे ना तो आपका हो जाएगा। इतने छोटे छोटे से पैसेज आते हैं प्रीवियस ईयर। अब इस पैसेज में क्या है, हाउ वाज सीता हेल्प्ड, सीता ने कैसे, हाउ वाज सीता हेल्प्ड। द बॉय कैच होल्ड ऑफ अ ब्रांच, ही ग्रैब हिज हैंड टू सीता। क्या होगा 28 का, क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ देखिए इसके ऑप्शंस देखिए, थोड़ा सा अलग आया है ऑप्शन। ऑप्शन ए है, ए इज राइट एंड फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है। ऑप्शन बी है फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट है। ऑप्शन सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट, दोनों ही राइट है। और डी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी होगा, दोनों ही राइट है। द बॉय कैच होल्ड ऑफ अ ब्रांच, लड़के ने ब्रांच पकड़ लिया, पेड़ के ब्रांच को पकड़ा और ही ग्रैब हिज हैंड टू सीता, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सीता को दिया, इससे सीता जो है उसका हाथ पकड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बॉय डू द ट्री, लड़के ने पेड़ के साथ, व्हाट डू द बॉय ट्री, pushed it away with his foot, both Sita and boy pushed the tree away, the boy cut down the tree, he hit the tree with his boat। बताइए, इतना इजी आ रहा है आप लोगों का पेपर 2025 का, ये इतना इजी है ये। नहीं भी पढ़े हो ना अभी तक आप लोग प्लीज, तो अब से भी पढ़ लो। 7 से आज से आई थिंक 7 जनवरी, आज है तो 21 जनवरी, अभी 10 to 12 15 डेज बचा है ना, अब से भी पढ़ लो, 15 के 15 मार्क्स आ जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमसे ज्वाइन हो, अभी से भी पढ़ो, 15 मार्क्स इंग्लिश में आ जाएंगे। ठीक है, हमें एक ही सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है बहुत से स्टूडेंट का वो मैथ पे ज्यादा डिपेंड होता है, हमें मैथ ही करना है, 35 मार्क्स ही आएगा मैथ से। अगर चलिए आपने अपना मैथ बेस्ट कर भी लिया है तो उसका 35 मार्क्स ही ना आएगा। ऐसे थोड़ी है कि 35 आपने मैथ कर लिया तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, 35 का 35 में मिलेगा, अदर सब्जेक्ट पे भी। ओके, तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ही पुश्ड इट अवे विथ द फुट। ठीक है, उसने पेड़ को अपने पैर से पुश, वो हेल्प सीता, द बोट, द ब्रांचेस, द बॉय, द ट्री। 15 क्वेश्चन था। आपके, आप पेपर देख सकते, इजी लेवल का पेपर है, ऐसे ही आप सभी
पेपर भी जो है 7 जनवरी को ऐसा ही आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो जितना भी टाइम बचा है टाइम दो, इंग्लिश को भी टाइम दो, करो कि हमें लगता है बहुत से ऐसे होते हैं सब सारे ही सब्जेक्ट क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो चलो एबीसीडी कुछ भी हम लगा देंगे, डिजाइन बना देंगे, भी कर देंगे, हो जाएगा पेपर। लेकिन वैसे पेपर थोड़ी दिया जाता है। अगर कर रहे हो तो 1 आवर 2 आवर आप अभी इसको दो। अगर आपको किसी जैसे इंग्लिश में कोई भी टॉपिक पे की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट। ओके, ओके, बाय एवरीवन।